हाय हेलो प्रवान CUET 2025 कट ऑफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट एक रेंज पता होती है तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आता है कि कितना हमें लेवल ऑफ प्रिपरेशन देनी है। अब ये जो कट ऑफ मैं बताऊंगी 2025 के लिए, ये मैंने एनालाइज की हुई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है, लास्ट ईयर की पूरी कट ऑफ लिस्ट है मेरे पास, ये मैं आपको शो कर दूंगी लास्ट में। ठीक है, तो ये हिंदू, हंसराज, मिरांडा, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं उसमें क्या कट ऑफ जाने वाली, जो जाती थी उसके हिसाब से अब कितनी जा सकती है। तो देखो, सबसे पहले मैं साइंस कोर्सेज की बात कर रही हूँ इसमें। ठीक है, साइंस कोर्सेज में आपका जो मेन है PCB एंड PCM, इन सभी कोर्सेज जो साइंस में एलिजिबल होते हैं, इन कोर्सेज के बारे में बात कर रहे होंगे। अब जो CUET का कंपटीशन आप देख रहे हो, 10 से 14 लाख स्टूडेंट देते हैं। मोस्टली जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं नीट या जेई की तैयारी कर रहे होते हैं। अब नीट और जेई के जो सिलेबस होता है उसमें 11th एंड 12th दोनों पूछी जाती है, बट CUET में सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास 12th का सिलेबस ही आएगा। तो कहीं ना कहीं ये कंपैरेटिवली ईजी है आपके नीट और जेई के एग्जाम से। अब रिसोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल है कि स्टूडेंट कंफ्यूज सा हो जाता है कि अब 45 डे, लास्ट के 45 डेज आपके पास बचे हुए हैं CUET में, तो क्या करना है, कितना करना है, ये आपको बहुत ध्यान से चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपने जो बोर्ड लेवल ऑफ प्रिपरेशन करी है ना अभी एग्जाम में, आपने बोर्ड्स के एग्जाम के लिए जो पढ़ा है वही आपके CUET एग्जाम में काम आएगा, उसको ही रिविजन पे रखना है। और साथ में आपको करना है एक PYQ। सारे मेंटर्स, सारे टीचर्स आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे, क्योंकि PYQ से आप प्रिपरेशन आपकी पता लग जाती है और क्या डिफ़िकल्टी लेवल है CUET एग्ज़ाम का वो भी आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो किस लेवल पे आपको प्रिपरेशन रखनी है। अब इसीलिए सिंस आपके पास टाइम कम है तो मैं इस वीडियो में गिव अवे करने वाली हूँ। सो गिव अवे में है क्या? गिव अवे बेसिकली CUET एस्पिरेंट्स के लिए है PYQ बुक्स का। अगर आप PCM बैकग्राउंड से हो या PCB बैकग्राउंड से हो तो चैप्टर वाइज PYQ साइंस डोमेन के लिए मैं गिव अवे कर रही हूँ। टोटल 10 बुक्स का गिव अवे है, तो यहाँ पे टोटल 10 स्टूडेंट्स को ये 3 सेट्स ऑफ बुक्स मिल रही होंगी। तो उसके लिए बेसिकली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा नीचे कमेंट करना है कि आप किस स्ट्रीम से हो, PCM से हो या फिर PCB से हो, और आप कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये लिख दो, नीचे कमेंट कर दो। और जो मेरे 1-to-1 सेशन में आए हुए थे मेंटोरशिप में, उन्हें इन 10 स्टूडेंट में मैं प्रेफर करूँगी। ठीक है, तो इसके लिए आप जल्दी से पार्टिसिपेट कर लो इसमें, तो मैं ये बुक्स का गिव अवे आप लोगों को कर दूंगी। एंड इसका जो रिजल्ट है मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर लगा दूंगी, तो आप जैसे ही कमेंट कर दोगे तो टॉप 10 स्टूडेंट्स जो भी विनर होंगे इस गिव अवे के, उनको ये बुक उनके घर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम जो PCB के मेजर कोर्सेज होते हैं जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट जाना चाहते हैं, वो BSc जूलॉजी, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जूलॉजी में ही होता है। वो जूलॉजी ऑनर्स करना चाहते हैं, या तो फिर वो BSc लाइफ साइंस देखते हैं जिसमें वो तीनों सब्जेक्ट अभी उनको समझ नहीं आ रहा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कंफर्म नहीं है कि मुझे आगे अपना फील्ड किस में चूज़ करना चाहिए, मुझे तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उनके लिए लाइफ साइंसेस होता है जिसे हम प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसमें आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हो, बॉटनी भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ते हो और आपकी जूलॉजी भी पढ़ते हो। फिर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फेवर करते हैं BSc बॉटनी। ठीक है, ये अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आप इसमें से तीनों में से क्या चूज़ करना चाहते हो। जिसको इंटरेस्ट जूलॉजी में है वो जूलॉजी ले लेगा, जिसको इंटरेस्ट बॉटनी में है वो बॉटनी ले लेगा, और लाइफ साइंस आप कहीं बीच में रख सकते हो ना। लाइफ साइंस स्टूडेंट आप बीच में अपनी प्रेफरेंस शीट पर रख लोगे, ये तो बाद की बात है, जब आप प्रेफरेंस शीट बनाओगे तब मैं बता दूंगी कि आपको कैसे फिल करना है ये। अब देखो, जो लास्ट ईयर का कट ऑफ एनालिसिस था ये मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर की थी जो अभी CUET देकर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो ये रैंक है आपकी एंड ये है आपका CUET स्कोर। लास्ट ईयर जो पेपर था वो आउट ऑफ 600 हुआ करता था, बट अभी आपका पेपर जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी क्वेश्चन कर दिया, तो 200 नहीं, अब आपका पेपर जो होगा वो 250 का होगा, तो 50 क्वेश्चन कंपलसरी होगा। तो अब देखो 250, अब जो इंग्लिश हुआ करता था वो पहले भी आपकी एलिजिबिलिटी थी एंड इस बार भी 200 में से 66 नंबर लाना होता था। इस बार भी आपकी जो 33%, अभी तक कोई क्राइटेरिया इस पर बताया नहीं गया, बट मोस्ट प्रॉब्ली की ये पासिंग मार्क्स ही होगा, तो आप 250 का पासिंग मार्क्स देख सकते हो 33% पे। ठीक है, तो वो आपकी एलिजिबिलिटी पास करोगे। मेरिट आपकी फाइनल जो बनती है वो PCB एंड PCM के कोर्सेज के लिए ही बनती है, मेजॉरिटी ऑनर्स कोर्सेज के लिए। कुछ कोर्सेज हैं मैथ्स में जिसमें इंग्लिश भी रिक्वायर्ड है, वो मैं आगे बता दूंगी क्या कट ऑफ जाती है। सबसे पहले हम PCB की बात कर लेते हैं। PCB में जूलॉजी ऑनर्स की जो हिंदू कॉलेज की कट ऑफ थी, आउट ऑफ 600 वो ऑलमोस्ट देख रहे हो एकदम पीक कट ऑफ गई हुई है हिंदू कॉलेज में, 564 रैंक, क्लोजिंग रैंक थी आपकी 80, तो 80 रैंक के अंडर सेफ स्कोर था। अब OBC, ये आपकी जनरल कैटेगरी है, ये OBC है। अब कैटेगरी वाले स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हो 520 यहाँ पे रैंक आप देख लो 415 पे, तो आप समझ रहे हो कि कैटेगरी है तो 100 मार्क्स का भी कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज कभी कभी मिल जाता है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे मिरांडा हाउस हो गया, उसकी 550 थी आउट ऑफ 600। फिर यहाँ पे आपका हंसराज कॉलेज की 534 है। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस शीट भी देख सकते हो, ये सारे टॉप कॉलेजेस। अब
टॉप कॉलेजेस DU के इक्वल्स टू BHU, सेम कट ऑफ जाती है। जितनी आपकी टॉप कॉलेज या टॉप 5 जितनी DU जाती है उतनी ही BHU जाती है। टॉप 3 भी ले सकते हो आप, नीचे के अगर KMC तक ले लो तो येस इतनी कट ऑफ ही आपकी सेम टू सेम BHU की भी जा रही होगी। इक्वल कॉम्पिटिशन होता है DU एंड BHU के टॉप कॉलेजेस में, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, अब आप हंसराज कॉलेज का देख लो, यहाँ पे ये बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, लाइफ साइंसेस की क्या कट ऑफ जारी होती है। एंड OBC कैटेगरी में आप देख लो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे सीधे 435 हो गई। तो लास्ट ईयर तक जो सेफ स्कोर होता था वो 600 में से आपको अगर 450 प्लस होता था तो आपको कॉलेजेस मिल जाते थे, ठीक है, टॉप वाले यहाँ पे OBC कैटेगरी तक में। और जनरल के लिए 480 होता था, ठीक है, वहाँ पे आपको सेकेंड राउंड तक तो मिल ही जाता था टॉप कॉलेज। बट दिस ईयर सिंस आपका जो ये आप देख लेना एक बार, तो इस ईयर का मैं बता देती हूँ, ये तो लास्ट ईयर का एनालिसिस करके फाइनल, बाकी आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर लिख सकते हो एक एक टॉप कॉलेजेस का कितना कट ऑफ जाता है। यहाँ पे 750 में से अगर आप PCB बैकग्राउंड से हो एंड टॉप कॉलेज टारगेट कर रहे हो, हिंदू हंसराज मरांडा, KMC या फिर BHU, तो आपको एनीवे 650 स्कोर तो सेफ स्कोर रखना ही चाहिए टॉप कॉलेजेस के लिए। अब ये जनरल कैटेगरी की बात है, OBC से हो तो 600 प्लस लाओगे तो भी चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा। SC ST और भी 100 मार्क्स कम कर लो। और इसके बाद भी ये फर्स्ट राउंड की मैं बात बता रही हूँ, फर्स्ट राउंड। इसके बाद सेकेंड राउंड में और कम हो जाती है, 600 पे आ जाएगी कट ऑफ, और कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे सीट्स बचती हैं, नहीं बची तो नहीं कम होगी, अगर सीट्स बचती हैं तो आपकी कट ऑफ नीचे 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 जाती जाती है। तो एनीवेज अभी के लिए आप सेफ स्कोर 650 पे रख लो, ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले। एंड OBC वाले 600 580 भी रख सकते हो। एंड SC ST वाले आप 400 प्लस 450 प्लस पे भी आपको सीट्स मिल रही होंगी, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज बहुत डिफरेंस आता है DU में। ये हो गए आपकी PCB बैकग्राउंड की, जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, केमिस्ट्री फिजिक्स। अब सेम ही कट ऑफ का रेंज आप केमिस्ट्री ऑनर्स एंड फिजिक्स ऑनर्स के लिए भी देख सकते हो। अब ये आ गया PCM वाले स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनर्स देख रहे हो या फिर फिजिक्स ऑनर्स देख रहे हो, ठीक है, या फिर प्रोग्राम के कोर्सेज देख रहे हो जिसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंसेज विद केमिस्ट्री, फिजिकल साइंसेज विद कंप्यूटर साइंस। तो ये सारे प्रोग्राम के कोर्सेज हो जाते हैं। केमिस्ट्री ऑनर्स में भी सेम जितनी जूलॉजी ऑनर्स की कट ऑफ है ना, जैसे आपकी 750 में से ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 650 प्लस ही ये जाएगी, ठीक है, इससे कम नहीं है। जब आपके हिंदू हो गए, हंसराज मिरांडा हाउस इज़ अ टॉप कॉलेज फॉर केमिस्ट्री ऑनर्स, तो उसके लिए आप 650 प्लस ही टारगेट करो जनरल कैटेगरी। फिर जैसे जैसे आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से कट ऑफ आपकी नीचे होती जाती है। सेम फॉर फिजिक्स ऑनर्स भी आप 650 सेफ स्कोर लेके चल सकते हो। प्रोग्राम वाले 600 प्लस भी ले चल सकते हो आप, 600 प्लस पे भी आपको फिजिकल साइंसेस मिल जाता है। मैथ्स वाले स्टूडेंट ना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं JEE के, वो कॉलेजेस प्राइवेट में मिलता है तो वो ले लेते हैं, तो BSc के लिए उतना इंक्लाइन नहीं होते हैं। बट नीट में ऐसा नहीं है, नीट भी पता है, नीट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं सेटल हो रहे होंगे, है ना, तो वो BSc पे ही सेटल करते हैं। तो वहाँ पे आपको कॉलेज में थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन दिख सकता है, बट PCM में आपकी बहुत सारी सीट्स बहुत लो स्कोर पे आपको मिल जाता है। तो नीट वाले स्टूडेंट थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट दे लेना, और मतलब एनी वेज यू हैव टू स्कोर 500 प्लस तो आपको लाना ही पड़ेगा CUT में आउट ऑफ 700 750, ठीक है। इससे कम भी है तो और भी कॉलेजेस हैं नीचे के, ऑफ कैंपस वाले, साउथ कैंपस, वो भी मिल जाएंगे। बट अच्छा कॉलेज थोड़ा सा टारगेट करो, टारगेट कर ही रहे हो तो अच्छा ही करो, फिर वरना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको टॉप कॉलेजेस में ही मिलती हैं। अब ये तो हो गया आपके जो कोर ऑनर्स वाले कोर्सेज थे, मैथ्स के, लाइफ साइंसेज मैंने बता दिया, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स। नाउ BSc मैथ्स ऑनर्स। अब BSc मैथ्स ऑनर्स का सीन थोड़ा सा अलग है। ये तीन जो कोर्सेज हैं, BSc मैथ्स ऑनर्स, BSc स्टार्ट्स ऑनर्स एंड BSc आपका कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, ये कोर्सेज जो करना चाहता है उसको लाना है 750 नहीं, यहाँ पे आपके 250 एडिशनली इंग्लिश भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे PCM तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, साथ में इंग्लिश भी जुड़ेगा, तो ये टोटल हो जाता है आपका 1000 मार्क्स का पेपर, ठीक है। तो 1000 मार्क्स में अगर आप एनीवेज आपको लाना है 800 प्लस, 800 प्लस तो आपको लाना ही है इन सभी कोर्सेज में, मतलब एक कॉलेज अच्छा खासा मिल रहा हो, ठीक है। इससे ज़्यादा लाओगे तो अच्छी बात है, बट हाँ 800 प्लस ही टारगेट रख के अपना लेके चलो, ठीक है। इतना ले आओगे तो अच्छा कॉलेज आपको मैथ्स ऑनर्स के लिए, स्टार्ट CS के लिए मिल जाएगा, ठीक है। नाउ हम BTech की बात कर लेते हैं। BTech भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक ही कॉलेज है CIC, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 22 सीट्स हैं, तो हम यहाँ पे मार्क्स की बात नहीं कर लेते हैं। और यहाँ पे जो आपका क्योंकि देख रहे हो तुम 22 सीट्स हैं, तो यहाँ पे रैंक की बात करो तो ज़्यादा बेटर होगा। रैंक आप 22 में से कोई भी रैंक लाओ तो स्कोर आपको मैक्सिमम ही करना है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसका किसका लगता है, इंग्लिश आपका लगता है, एक मैथ्स आपको सब्जेक्ट देना ही पड़ेगा, और एक आपका GT।
और सेम ही आपको बीबीए के लिए भी रिक्वायर्ड होता है, तो बीबीए में भी सेम कॉम्बिनेशन यही लगता है। तो बीबीए का एक बहुत अच्छा कॉलेज है, इसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, शहीद सुखदेव, ठीक है, शहीद सुखदेव कॉलेज है आपका बिजनेस स्टडीज़ का। यहाँ से बीबीए करते हो, बीएमएस कोर्स बोलते हैं बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो अच्छी खासी पैकेज स्टूडेंट्स को मिल रही होती है। यूजी लेवल पे 20 LPA 10 LPA इतनी स्टूडेंट्स की पैकेजेस जा रही होती हैं बीबीए करने के बाद शहीद सुखदेव से, ठीक है, एंड बीटेक की भी प्लेसमेंट अच्छी है। तो ट्राई करो, अगर कोई मैथ स्टूडेंट है तो ये दोनों कोर्सेज में से आपको कुछ अच्छा खासा मिल रहा हो, इसके लिए आपको रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपका जो 3 सब्जेक्ट है 250 250 250 मैथ्स इंग्लिश, और यहाँ पे बायो वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, मैथ्स इज रिक्वायर्ड। अगर मैथ्स थी 12th में तब कर सकते हो, नहीं थी तो नहीं, और आपको जीटी भी अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जीटी भी यहाँ पे आएगा। तो इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना है, जीएटी के लिए प्रिपेयर करना है, और मैथ्स कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है। और इन सभी कोर्सेज के लिए भी मैथ्स कंपलसरी है, और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑनर्स ये जो प्रोग्राम पीसीएम वाले बताएं, यहाँ पे मैथ्स आपका कंपलसरी है। बायो के लिए ये सारे कोर्सेज थे, ऊपर प्रोग्राम बीएससी लाइफ साइंसेज, बीएससी जूलॉजी बॉटनी, ये सारे बायो वाले एलिजिबल होते हैं, बायोमेडिकल और भी सारे कोर्सेज है। आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना जिसमें मैंने आपको कंप्लीट लिस्ट बताई हुई है, ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको कट ऑफ, यहाँ पे आपका 750 जैसे बन गया स्कोर, तो आप 750 में से 700 प्लस ही जितना मैक्सिमम ट्राई कर सकते हो टारगेट, मैं तो बोलती हूँ आपको टारगेट 750 का ही रखो इसके लिए, ठीक है। थोड़ा अनरियलिस्टिक टारगेट है बट ठीक है। यहाँ पे आप रैंक लाने वाली जहाँ पे बात होती है ना, जहाँ 22 ही सीट है, तो जिसके मैक्सिमम 22 स्कोर रहेंगे, जो स्टूडेंट अगर मैक्सिमम स्कोर लेकर आएगा उसको ही सीट मिल रही होगी इसमें। तो सेम फॉर बीबीए, सेम फॉर दिस बीटेक एंड सीआईसी, ठीक है। तो मैक्सिमम स्कोर लाना है, 700 प्लस ही अभी के लिए टारगेट रखो, बाकी कट ऑफ अराउंड आपकी 650 प्लस ही जाती है। वो डिपेंड कर सकता है, इस बार स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बढ़ जाएगी, कम परफॉर्म करेंगे तो घट जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन जो आपके पीसीएम पीसीबी में मेन कोर्सेज थे जो मैंने बता दिए हैं यहाँ पे। ये थोड़े से स्पेशल केसेस हैं तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दे देना कि इंग्लिश भी इसके लिए पढ़ना है, इसके लिए भी इंग्लिश पढ़ना है। तो ये जो 5 कोर्सेज मैंने यहाँ बताया, यहाँ पे इंग्लिश आपका रिक्वायर्ड है। बाकी ऊपर के जो कोर्सेज बताए, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, लाइफ साइंसेज, जूलॉजी ऑनर्स, उसमें नहीं रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से आपका जो है अब प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट हो जानी चाहिए। आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अब आपके पास ऑलमोस्ट 45 डेज़ हैं, एंड ट्रस्ट मी गाइस 45 डेज़ बहुत अच्छा खासा टाइम है। बोर्ड्स का सिलेबस है, अभी अभी बोर्ड एग्जाम देकर आए हो, फ्रेश है एकदम, जो भी पढ़ा है दोबारा से बस रिवाइज करना है, एंड आपको करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, जो भी बोर्ड्स के लिए पढ़ा था उसी को रिवाइज करो, मैराथन सेशंस लो अभी, एंड आप इजीली स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब जो जिनका जीएटी वगैरह है उनके लिए थोड़ा सा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, बट जैसे आपके जो पीसीबी वाले मेजर कोर्सेज थे एंड पीसीएम वाले, उनको जो आपने 12th में पढ़ा है वही आना है, और कुछ आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो या ऑल द बेस्ट फॉर यू सीयूडी एग्ज़ाम, अच्छे से स्कोर करो और अच्छा कॉलेज तुम्हें मिल रहा हो।